हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फ्रास्किल अप। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स सिखाए थे और मैंने बताया था आपको कि अगले लेक्चर में हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे। बट आज के लेक्चर में पहले मैं आपको ये मटेरियल वाला पोर्शन जो है ये समझाना चाहता हूँ, जिससे क्या है हमें ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आज मैं क्या आपको ये मटेरियल्स वाला पोर्शन समझाने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आपको ये मटेरियल्स वाला पोर्शन यहाँ नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रे लिख रखा है, इसके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा मैनेज ट्रेस। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए ट्रेस लिखा आ रहा है, इस पे डिफॉल्ट ट्रे पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर आपका जो मटेरियल वाला जो पोर्शन है, अगर इस पे टिक नहीं है तो आप इसको क्या टिक कर लें और यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या मटेरियल वाला पोर्शन आ जाएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और ऊपर ऊपर ले जाते हैं थोड़ा। इधर हमने इसको क्या है कर दिया हमने। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, इसको प्रेस पुल कर लेते हैं और ऐसे हम लोग थोड़े बहुत इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तीन हमने ले लिया यहाँ पे। अब क्या आता है इसमें, सबसे पहले तो इसमें देखिए यहाँ पे इन मॉडल लिख रखा है, ये बाय डिफॉल्ट आपके में अलग आ सकता है, मेरे में अलग आ सकता है पहले से लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे जो हमारे पास ये आ रहे हैं, ये सब मटेरियल जो स्केचअप में पहले से रहते हैं, जो हम लोग स्केचअप के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, सबसे पहले तो इन मॉडल है, मतलब जो हम लोग मॉडल जो बना रहे हैं उसमें क्या है, हमारे जो मटेरियल यूज कर रखे हैं हमने वो हमारे पास यहाँ पे क्या है दे रखे हैं। तो अब जो आता है इसमें नीचे नीचे जैसे ही जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 3D पेंटिंग है, कंक्रीट का है, ब्रिक है, कारपेट के फैब्रिक्स वगैरह है, ग्लास मिरर्स, स्टोन वगैरह, टाइल्स वगैरह, ये सब है। वुड का टेक्सचर चाहिए हमें, ठीक है, वुड वाला मटेरियल चाहिए, हमने वुड पे सिंपली क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक कर दिया हमने तो यहाँ पे वुड के पास हमारे पास क्या है, ये मटेरियल इतने सारे आ चुके हैं वुड वुड के। इसमें से मटेरियल जो भी हमें चाहिए सिंपली हम उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ले लिया ये वुड फ्लोर डार्क ले लिया, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे बकेट टाइप बन चुकी है। जैसे हमारा पेंट में भी ऐसे बकेट आती है कलर करने के लिए, वैसे ही सेम है। और अब क्या हम करेंगे, हमें जिस भी फेस पे क्या है, हमें ये वाला जो मटेरियल है वुड फ्लोर डार्क जो है मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, हम सिंपली उस फेस पे क्या हम लोग क्लिक कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया तो अब हमारे यहाँ पे ये वाला मटेरियल अप्लाई हो चुका है कुछ इस तरीके से। एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको, जैसा वापस से हमने वुड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने कोई और ले लिया, हम ले लेते हैं स्टोन। स्टोन में हम लोग ले लिया, हमने स्टोन मार्बल ले लिया, इस पे क्लिक करेंगे, वापस से हमारी ये बकेट आ चुकी है। अब जिस फेस पे हमें ये मार्बल लगाना है हम लोग सिंपली उस फेस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये मार्बल भी लग चुका है कुछ इस तरीके से। अब क्या आता है, अब अगर आपको इसका क्या स्केल चेंज करना है, बड़ा या छोटा करना है इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में आपको एडिट का दिख रहा है, एडिट पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देखिए अभी 4 फीट बाई 4 फीट है स्केल इसका। अगर इसको हम लोग कम या ज़्यादा कर देते, हम लोग कर देते हैं 5 फीट, तो यहाँ पे हमारा स्केल चेंज हो चुका है। अगर इसको कम कर देते हैं 1 फीट तो देखिए और कम हो चुका है हमारा कुछ इस तरीके से। हम लोग 10 फीट कर दिया, तो इस तरीके से हम लोग क्या है यहाँ पे इनका जो है स्केल चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप इसका कलर डार्क या लाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दे रखा है, इसको जितना नीचे ले जाएंगे उतना डार्क हो जाएगा, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना लाइट हो जाएगा ये। और अगर आप इसका कलर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर व्हील दे रखा है, उसी हिसाब से इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे जो आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आपको कलर व्हील नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो HSB आ गया है, जो भी क्लिक करेंगे आप उसी हिसाब से आप क्या यहाँ से कुछ इस तरीके से चेंज कर पाएंगे। तो ये हमने स्केल और इस कलर वगैरह के बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट जो आता है, जैसे हमने यहाँ से ले लिया स्टोन पे क्लिक किया हमने, उसके बाद हमने ग्लास एंड मिरर्स ले लिए, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी हमारे पास ज़्यादातर सब ग्लास ही हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हमने ये वाला लिया जैसे हमने मॉडल 3D, तो अब हमने यहाँ से ले लिया ट्रांसलूसेंट ग्लास ले लिया, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम जिस फेस पे भी हम क्या रेलिंग वगैरह के लिए तो ग्लास यूज़ करते ज़्यादातर, और अगर कोई ग्लास का स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको ले लिया, तो अब हम क्या चाहते हैं कि इस फेस पे क्या हम लोग यहाँ पे ग्लास लगाएं, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे ग्लास हमारा बन चुका है। ये पीछे से भी इसको बनाता हूँ ग्लास, तो अब हमारा ये दोनों तरफ से ग्लास बन चुके हैं। अब क्या, अब हमें इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है,
ओपेसिटी में आप जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। नॉर्मली सीधी सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि ओपेसिटी मतलब होता है कि आर पार का दिखना। ठीक है, नॉर्मल ये समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोग क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे नीचे लिख रखा है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी को जितना बढ़ाएंगे उतनी हमारी की ओपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हमें आर पार का दिखना बंद हो जाएगा। और जितना कम करेंगे उतना ही हमें क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से जितनी कम कर दूंगा तो अब क्या है, एकदम साफ दिख रहा है। अब लग ही नहीं रहा है यहाँ पे क्या है, हमारा कोई ग्लास वगैरह लग रखा है। तो इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ यहाँ से इस तरीके से। और नहीं है तो यहाँ से एक एक करके भी आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, बाकी वही सेम कलर अगर आप चेंज करना चाहें, ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं या फिर लाइट करना चाहते हैं, यहाँ से इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, ग्लास एंड मिरर्स वगैरह ये क्या है हम लोग बनाते हैं। अब इसमें एक और दिखाऊँ आपको। इसमें देखिए यहाँ पे फेंसिंग दे रखी है। फेंसिंग है, फेंसिंग अगर आप लगा देते हो, हमारी फेंसिंग भी कुछ इसी तरीके से, रियल जो फेंसिंग आती है उसी तरीके से। यहाँ पे देखिए फेंसिंग एकदम रियल वाली हमारी फेंसिंग आ चुकी है। अब ये तो हमें थोड़ा ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमारा रेंडर नहीं हुआ। रेंडर करने के बाद एकदम रियलिस्टिक लगता है ये हमारा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें जो नेक्स्ट जो आता है इसमें टॉपिक वो है हमारा कि अगर आपको, चलो आपने ये तो कर लिया आपने। अब आपने क्या किया, आपको कोई गूगल से इमेज जो है पसंद आ गई, कोई मटेरियल पसंद आ गया, आपने वो इमेज क्या डाउनलोड कर ली। तो अब आप इसमें एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एज अ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से कोई भी ले लिया, हमने यहाँ से ले लिया, कहीं से ले लिए, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी ले लिया हमने। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्रिएट मटेरियल का बटन। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे मटेरियल क्रिएट होने के लिए आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टोन ब्रश लिख रखा है खाकी। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ से क्या, हम लोग जो भी हमें, हमने जो नेट से जो डाउनलोड किया हमारा मटेरियल, वहाँ से हम लोग मटेरियल क्या हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा सपोज कीजिए मैंने ये वाला ले लिया, इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। तो अब जैसे ही ओपन कर दिया तो हमारा यहाँ पे ये मटेरियल आ चुका है। अब यहाँ पे मटेरियल का नाम दे दिया आप, जैसे टाइल 1 दे, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ओके। अब ये हमारे यहाँ पे टाइल 1 के नाम से एक मटेरियल हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब जिसमें भी हमें ये चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हमने टाइल 1 लगा दी, कुछ इस तरीके से। वापस से अगर आपको इसका जो है स्केल चेंज करना है तो यहाँ से 5 फीट कर दिया हमने, या फिर हमने कर दिया 4 फीट, उसी हिसाब से हमारा स्केल चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको डार्क या कम रखना है या फिर कलर चेंज करना है या फिर हमें ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी है, तो उसी हिसाब से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जैसे समझिए आपने जैसे कोई एक मॉडल आपने इंपोर्ट किया, कोई बना बनाया पहले से मॉडल जिसमें आप क्या है मटेरियल अप्लाई हो चुका है पहले से। ठीक है, अगर आपको वो जो है उसमें कोई मटेरियल पसंद आ गया और अब आप चाहते हैं कि उसी का मटेरियल जो है हम लोग वो किसी और मॉडल पे भी लगा लें। ठीक है, जस्ट सपोज कीजिए ये वाला जो है मैंने इंपोर्ट किया है, ये वाला मॉडल। ठीक है, कुछ अलग सा बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये वाला मैंने क्या मॉडल इंपोर्ट किया और ये वाला जो है मैं बना रहा हूँ अभी। तो अब हम चाहते हैं इसमें कि ये वाला जो है हमारे पास इसमें नहीं है जैसे, तो हम चाहते हैं ये वाला जो मटेरियल है वो हम लोग इस पे लगा लें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए सिलेक्ट में गए, यहाँ पे आपका सैंपल पेंट लिखा रहा है, अगर आप एडिट में हैं तो अब यहाँ पे आप क्लिक नहीं होगा, ये सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे सैंपल पेंट लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, जो मटेरियल चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या है ये मटेरियल पिकअप हो चुका है। उसके बाद जहाँ भी आपको लगाना हो इसको इस तरीके से आप लगा देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या है किसी और मॉडल से भी क्या है सैंपल पेंट जो है वो पिक कर सकते हैं। अगले लेक्चर में ग्रुप और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है, ग्रुप और कंपोनेंट हम कहाँ का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।